हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन और व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण को मजबूत करने के लिए। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं कि कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण किया गया, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का अंत किया गया। इसमें चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छोड़ करके बाकी सारे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के कामकाज पर नियंत्रण को बढ़ा दिया गया और इस अधिनियम ने भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रावधान किया। और ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई और भारतीयों की शिक्षा के लिए एक निश्चित राशि आवंटित की गई। निष्कर्ष क्या है इसका कि 1813 का जो चार्टर अधिनियम था वो भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। क्यों? इसने कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत किया, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया, कंपनी के कामकाज पर नियंत्रण को मजबूत किया। भारतीय अधिनियम में भारत में शिक्षा और ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति दी। ये इसके इम्पॉर्टेंट कार्य माने जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य इसका ये है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इससे संबंधित हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा हमारा ऑप्शन है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? तो दोस्तों, हमारा ये आंसर इसका है 1 और 2 ओनली, यानी तीसरा हमारा आंसर गलत है। थैंक यू दोस्तों।